तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन की यात्रा में जादुई कार्यसूची। आज का विषय है जादुई कार्यसूची। पीछे का अभ्यास आप लगातार करते आ रहे हैं, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूं, और परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से आपके जीवन में बदलाव भी, परिवर्तन भी आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। क्योंकि जब ये कृतज्ञता का जादू जब चलता है तो वो एक अद्भुत स्थिति होती है और इतना आनंद वहाँ पर होता है कि जैसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये कृतज्ञता, ये धन्यवाद का जादू आपके रोम रोम में बस जाए, बस ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी चाह है मेरी कि आपके एक एक रोम रोम में कृतज्ञता का जादू भर जाए। जितना आप लोगों के प्रति कृतज्ञ होंगे, जितना आप लोगों के प्रति धन्यवादी होंगे, जितने आप सेवा भावी होंगे, उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती जाएंगी। तो प्रिय बंधुओं, पहले दिन से लगातार 28 दिन तक कार्य चलना है। 10 नियामतें रोजाना आपको लिखनी है। उनके हर नियामत के पीछे 3 बार धन्यवाद 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 जादुई शब्द का प्रयोग करना है। रात्रि को सोने से पहले हाथ में मैजिकल स्टोन लेना है। पूरे दिन में हुए सभी कार्यों के बारे में विचार करना है, जिनमें से अच्छे अच्छे कार्यों को चुनना है और उन सभी अच्छे कार्यों में से जो सबसे अच्छा कार्य आपने किया उसके लिए 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 आपको बोलना है। तो ये कार्य तो पूरा लगातार चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा बीच में कुछ विषय हो रहे थे, अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो वो भी आप एक साथ में ले सकते हैं प्रतिदिन के उसमें। अगर धन संबंधी समस्या है तो वो भी एक अपने कार्य सूची में आप जोड़ सकते हैं उसमें। और यदि संबंधों से संबंधित कोई समस्या है, कोई संबंध को जोड़ना है, तो वो भी उसमें आप ले सकते हैं। बाकी आज का जो विषय है वो है जादुई कार्यसूची। तो अपनी एक जादुई कार्यसूची बना लें, जिसका ऊपर आप जो हेडलाइन है वो यही बनाएंगे आप कि जादुई कार्यसूची। और उस जादुई कार्यसूची में नीचे फिर अपने कार्यों को लिखेंगे। ये वे कार्य होंगे जो आप नहीं कर पा रहे हो। कई बार कुछ कार्य करने का समय नहीं होता हमारे पास। कई बार हम दुखी, खाली भी रहते हैं, लेकिन दुखी मन से उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो समस्याएं हैं, वैसे कई बार मन में तो आता होगा कि भाई हमारे पास समय कम है, समय कम है, समय कम है ना। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे के आपके लिए 30 घंटे या 38 घंटे हो जाएं। घंटे तो 24 ही रहने हैं। अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्हीं 24 घंटों में। सभी के लिए यही 24 घंटे हैं, तो समय तो बढ़ने वाला नहीं है। इसी में से समय में से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बस ज़रूरत ये है कि हम लोग समय तो सबके पास वही है, लेकिन प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी हमारी, तभी वो कार्य पीछे और पीछे और पीछे और पीछे छूटते चले जाते हैं। एक छूटा, फिर दूसरा, फिर छूट गया, फिर तीसरा, फिर छूट गया। पहले हो नहीं पा रहे वो और छूटते गए और छूटते गए, तो बहुत सारे कार्य इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा तो खुद का अपना एक नियम है कि साथ साथ हिसाब किताब करते रहना। चाहे वो समस्याएं हैं, चाहे कोई वो विचार है, चाहे कोई काम है, माने सिर पर बोझ नहीं रखना, दिमाग में बोझ नहीं रखना। जो बात आज आई, अभी साथ साथ उसका हिसाब कर देना। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो भाई ठीक है, अभी बात कर ली, भाई ऐसे बात आई है, तो उसी समय साथ साथ उसका हिसाब कीजिए। बाद में दिल पे रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे रखने की जरूरत नहीं है। उसको जितना उसको अंदर समेटते जाएंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए साथ साथ हिसाब किताब रखिए। वो एक पुरानी कहावत है कि आपकी यात्रा में जितना सामान कम होगा, लगेज जितना कम होगा, और जीवन यात्रा में मन पर विचारों का बोझ जितना कम होगा, उतनी आपकी यात्रा जो है, दोनों यात्राएं सहज हो जाएंगी। तो इसीलिए दिमाग पर, सिर पर बोझ नहीं रखना, साथ साथ हिसाब करना है। और समय बढ़ेगा नहीं आपके लिए, समय 24 घंटे ही रहना है। तो चलिए, आज हम बात कर रहे थे कि अपनी जादुई सूची में लिस्ट बनाइए उन कामों की जो समस्या बने हुए हैं आपके लिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं या जो हो नहीं पा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए, आप काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे हैं कि मुझे छत पक्की करवानी है, घर की छत पे टाइलें लगवानी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए समय ही नहीं निकल पा रहा है। दूसरे उदाहरण की बात करें, कोई कोर्ट में केस चला हुआ है, बहुत दिनों से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। या आपने गाड़ी खरीदनी है, लेकिन गाड़ी के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है या समय नहीं लग पा रहा है। माने कोई भी ऐसा कार्य है जो आप बहुत दिनों से पेंडिंग होता जा रहा है, वो कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसे कार्यों की आप सूची बनाएंगे। ठीक है,
और उनमें से पहले आप 3 मुख्य कार्य ले लीजिए। पहली लिस्ट के जो पहले 3 कार्य हैं उनको चुन लीजिए। जब वो 3 पूरे हो जाए तो फिर अगले हम ले लेंगे उस सूची में से। सूची बनाइए, जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, जितने कार्य नहीं हो पाए, अटके पड़े हैं, उन सब की सूची बना दीजिए। लेकिन उनमें से पहले अभी आप 3 लेंगे, फिर उसके बाद में वो 3 पूरे हो जाएं, फिर अगले 3 ले लेना, या एक पूरा हो गया तो चौथा जोड़ लिया, फिर दूसरा पूरा हो गया तो 5वां जोड़ लिया। इस प्रकार से एक कार्य को जोड़ते चले जाएंगे उसमें, ठीक है। जो पूरा होता जाए उस पर टिक करते जाएं, उसको काटते जाएं अपने उसमें से। अब ये पूरे कैसे होंगे, अब कैसे यहाँ पर मैनेज होगा समय, आपको मैनिफेस्ट करना है, इमेजिनेशन करना है कि जो भी काम आपका फंसा पड़ा था, अटका पड़ा था, वो आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए कोर्ट में केस था, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, सालों से पेंडिंग चला हुआ, समाधान नहीं हो रहा, तो वो केस आपका निमट गया है, वो केस आपका फ्री हो गया है, वो केस आपका निमट गया, आदर्श समाधान वहां पर आपको मिल चुका है। ऐसा मान लीजिए और ऐसा इमेजिन करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपको छत पे टाइल लगवानी थी, बहुत दिनों से नहीं लग पा रही थी, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे कि मेरी छत पर टाइल लग चुकी है। तो जो जो कार्य पेंडिंग पड़े थे उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको इमेजिनेशन करना है कि वो कार्य आपका पूर्ण हो चुका है, और पूरा हो चुका है तो पूरा खुल करके दिल से, शिद्दत से, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ कृतज्ञता को भर दीजिए वहां पर। तो 3 जो जादुई शब्द है, पूरे दिल से, पूरे रोमांचित होते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस प्रकार से पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से आप कृतज्ञता प्रकट करें, धन्यवाद करें। आप देखेंगे कि बहुत ही सहज रूप में वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आज का विषय बस यही है। तो यदि कोई जानने वाला ऐसा हो जिसका काम बहुत दिनों से अटका पड़ा हो, नहीं हो रहा है, तो उसके पास आप ये वीडियो भेज दें, ताकि उसका भी काम जो है स्मूथली हो जाए पूरा, और आपको धन्यवाद करे, आप उसके लिए जादुई व्यक्ति बन जाएं। बस जब ऐसा करते जाएंगे तो एक व्यक्ति का भी कार्य यदि आपकी वजह से संपन्न होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो प्रिय बंधु, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, वो भी बहुत जादुई प्रयोग है। वैसे तो सारे ही जादुई प्रयोग होते आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत गजब का है जिसका नाम है जादुई कदम। तो अगला विषय हमारा होगा जादुई कदम। हर कदम के साथ जादू होगा, हर स्टेप के साथ जादू होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे जादुई कदम कैसे करने हैं या कैसे रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।